नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा आज का न्यूज बुलेटिन। लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित विक्रम। बेंगलुरु के तालाब जल्द ही हरे भरे होंगे। यूरोप में सबसे ज्यादा बिक रही हैं हाइब्रिड कारें। अब बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट। खोजी गई दुर्लभ शार्क मछली। पहली खबर देश के खेतों खलिहानों से। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 150 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। देश में इस वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन का विक्रम होने का अनुमान किया गया है। सरकार ने 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। ये अनुमान जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन विक्रमी 30 करोड़ टन के ऊपर पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष में 29 करोड़ टन के आसपास रहा था। वहीं चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, चना, तिलहन, सरसों, गन्ने के उत्पादन का विक्रम होने का अनुमान जारी किया गया है। इसमें देश का गेहूं उत्पादन वर्ष 2021-22 में 11 करोड़ टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। रबी की मुख्य फसल गेहूं का उत्पादन 2020-21 में 11 करोड़ टन से कम रहा था। अनुमान जारी करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ये किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत तथा सरकार के कदमों का असर है। बेंगलुरु के तालाबों के आसपास हरियाली में सुधार लाने की योजना है। सुनते हैं ये पूरी खबर। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने शहर और लगभग के 36 झीलों के आसपास पेड़ लगाने और हरियाली में सुधार लाने की योजना बनाई है। बीबीएमपी के विशेष आयुक्त रेड्डी शंकर बाबू ने कहा, कुछ झीलें जिनमें द्वीप और खाली जमीन है, उनमें हरित आवरण में वृद्धि देखी जाएगी। ये लगभग 36 झीलों में किया जाएगा। हरित आवरण झीलों की परिस्थिति को पूरक होगा और अधिक पक्षियों को आकर्षित करेगा तथा जैव विविधता में सुधार करेगा। इनमें से प्रत्येक झील में बंजर जमीन विभिन्न आकारों में है। साल के अंत तक सारा काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। कुछ झीलें जहां पर हरित आवरण बढ़ाने की परियोजना लागू की जाएगी, उनमें चुंचघट्टा, बायरा संद्रा, सरक्की, कोनप्पन, अग्रहारा, अंजनपुरा, इब्लूर, अग्रा, गुब्बाला और उत्तरहल्ली शामिल हैं। यूरोप में हाइब्रिड कारें डीजल पर चलने वाली कारों से ज्यादा बिक रही हैं। आइए जानते हैं क्यों। सेल्फ चार्जिंग यानी अपने आप चार्ज होने वाली हाइब्रिड कारें जो इंजन और बैटरी दोनों पर काम करती हैं, 2021 में पहली बार यूरोप में डीजल कारों से ज्यादा बिकी हैं। यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आंकड़ों से पता चला है कि कुल 8,80,000 वाहन हैं। सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कारों में एक इंजन द्वारा चार्ज होने वाली बैटरी होती है और आमतौर पर केवल विद्युत शक्ति पर सीमित दूरी तक ही चल सकती हैं। प्लग इन हाइब्रिड मुख्य रूप से बाहरी तौर पर चार्ज होने वाली बैटरी द्वारा संचालित होती हैं और इस प्रकार इसे पर्यावरण के अधिक अनुकूल माना जाता है। 2021 में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 63% बढ़ गई, जबकि प्लग इन हाइब्रिड की बिक्री 70% बढ़ गई। भारत में 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठकर सवारी करने वाले बच्चों के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठकर सवारी करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक नया नियम तैयार किया है। इस नियम के लागू होने के बाद 9 महीने से लेकर 4 साल तक के छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल जैसे 2 पहिया वाहनों पर सवारी करने का नियम सख्त हो जाएगा। इन बच्चों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा और सुरक्षा कवच पहनना भी जरूरी होगा। सड़क परिवहन और उच्च राजपथ मंत्रालय ने इस नियम को हरी झंडी दिखाई है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वाहन चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीछे बैठा 9 महीने से 4 साल तक का यात्री निश्चित तौर पर क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहना हो और वो हेलमेट उसके सिर पर फिट बैठता हो। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ शार्क मछली की खोज की है। आइए देखते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ बेबी घोस्ट शार्क की खोज की है। यह मछली की एक अल्प ज्ञात प्रजाति है जो समुद्र की गहराई में रहती है।
बूथ शार्क, जिसे चिमेरा भी कहा जाता है, शायद ही कभी देखा जाता है और उसके युवाओं का देखा जाना और भी असामान्य होता है। इस शार्क को दक्षिण द्वीप के पास पानी के नीचे लगभग 1.25 किलोमीटर गहराई पर पाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज के कारण इस प्रजातियों के किशोर अवस्था के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त हुई है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।